साधु और कुंवारी रानी की रहस्यमय कहानी, एक वासना और अध्यात्म का संगम। एक दिन महल के बागीचे में उसने एक युवा साधु वशिष्ठ को ध्यानमग्न देख। उसकी चौड़ी छाती, तने हुए पुष्ट भुजदंड और तपस्वी आंखों में ऐसा तेज था कि रानी उसे देखती ही रह गई। उसके भीतर दबी वासनाओं की ज्वाला भड़क उठी। वह धीरे धीरे साधु के समीप गई, उसका रूप निहारते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, महात्मा, मेरे जीवन की एक साथ पूरी नहीं हो पा रहे, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? साधु ने उसकी गहरी आंखों में देखा, जिसमें अनकही इच्छाएं तैर रही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, रानी, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही अधूरी लग रही। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, पर इसके लिए कठोर साधना करनी होगी। रानी सहमति में सिर झुकाते हुए अपनी रेशमी चुनरी को हल्का सा सरकाकर अपने सुडौल कंधे उजागर करते हुए बोली, मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं, स्वामी। साधु ने महल में एक विशेष कक्ष मांगा, जहां कोई बाधा न आ। रानी ने महल के सबसे एकांत कक्ष में उनके लिए व्यवस्था करवा। अगली रात जब पूरा महल नींद में था, रानी चुपचाप उसी कक्ष में पहुंची। वहां साधु ध्यानमग्न बैठे थे, लेकिन रानी की महक से उनकी समाधि भंग हुई। रानी ने अपनी अंगुलियों से अपने खुले केशों को लहराते हुए अपनी मादक आंखों से साधु की ओर देखा और धीरे से उनके समीप आ। साधु ने आंखें खोली। रानी का श्रृंगार, उसकी अधखुली चोली से झांकती सुडौल कमल जैसी छाती, उसकी कमर पर लहराती रेशमी साड़ी, यह सब देख साधु के भीतर भी एक ज्वाला उठ। रानी ने कांपते स्वर में कहा, महात्मा, मेरी इच्छाओं की अग्नि शांत कर दो, मुझे अपनी आगोश में ले लो। साधु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसकी कोमल त्वचा पर अपनी तपती अंगुलियां फिरा। रानी ने एक सिहरन के साथ आंखें बंद कर ली। साधु ने उसे अपने पास खींचा और उसकी अधखुली ओढ़नी को हल्के से गिरा दिए। रानी की धड़कन तेज हो गई। साधु ने उसकी पतली कमर पर अपने मजबूत हाथ रखे और उसे अपने सीने से लगा लिए। रानी की सांसें भारी हो चलीं। उसने अपने होंठ साधु के करीब लाकर कहा, आज मुझे अधूरी मत छोड़ना। साधु ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिए। उस कक्ष में केवल रानी की मादक सिसकियां और साधु के गहरे सांसों की आवाजें गूंज रही थी। रानी के लंबे बाल साधु के मजबूत हाथों में थे और वह उसके कोमल शरीर को अपने तपते आलिंगन में लिए हुए थे। वह रात दोनों के लिए एक अनोखा मिलन बन गए। सुबह जब रानी महल में लौटी, उसकी देह पर उस रात की छाप स्पष्ट थी। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई। जब राजा रणधीर लौटे तो क्रोधित हो उठे, परंतु जब साधु ने देवी मां की प्रतिमा के समक्ष सच्चाई बताई, तब राजा ने सिर झुका लिए। इस मिलन से जन्मा पुत्र आगे चलकर मालवा नगरी का सबसे वीर और बुद्धिमान शासक बना। परंतु इतिहास में यह कथा हमेशा एक रहस्य बनकर रही। वह रात क्या सिर्फ एक यज्ञ थी या वासना और अध्यात्म का अद्भुत संगम? राजस्थान के तपते मरुस्थल में स्थित था मालवा नगरी का भव्य महल, जहां की रानी वासंती अपनी अप्रतिम सुंदरता, रेशमी केशों और मदहोश कर देने वाली आंखों के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी देह की मादकता इतनी प्रबल थी कि महल में उसे देख हर नौकर तक कांप उठता। परंतु रानी एक दर्द से जल रही थी। वह निःसंतान थी।